हे गाइस, आज किस जन्माष्टमी है? आपको तो ये पता ही होगा। शायद मेरा लास्ट फेस्टिवल है इस घर में, क्योंकि अब मैं कॉलेज चली जाऊंगी। तो सोचा कुछ चीज़ें बना दूँ। वैसे बनाया तो मैंने लास्ट ईयर भी था, बट वीडियोस रिकॉर्ड नहीं किए थे। इस बार आप लोगों के लिए कर लिया। सो मस्ट वॉच इट, द होल वीडियो। सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हर मैंने पूजा कैसे की, चीज़ें कैसे की, मैंने इन चीज़ों को रिकॉर्ड इसलिए किया क्योंकि मेमोरी वन फॉरगेटेबल ना। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट चीज़ें हुई। तो अभी जो हम बनाने जा रहे हैं, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मतलब मैंने सोचा नहीं था जब मैं बना रही थी कि हाँ मैं ये बनाऊंगी। बट फिर सोचा कि ठीक है, बनाते बनाते पता नहीं दिमाग में क्या चला और सोचा ये बना देते हैं, और ये बन गया। मेरा कोई प्री प्लान थिंकिंग नहीं था। मैं बस ऐसे ही मतलब कि दूध डाल के कढ़ाई में सोच रही थी क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, फिर दिमाग में चीज़ें आई तो मैंने बनाना स्टार्ट किया। वैसे मैं इंजॉय कर रही थी किचन के अंदर। आप तो देख ही रहे होंगे। यस, आई लिटरली इंजॉयड टू मेकिंग वट एवर आई वॉन्ट। हाँ, अगर मुझे कोई ये बोल दे कि तुम ये चीज़ें बना लो एंड ऐसा कुछ भी, तब फिर मुझे सही नहीं लगता। बट हाँ, अगर मैं अपने मन से बना रही हूँ तो मैं पूरे दिन किचन में खड़ी रह सकती हूँ। डजंट थिंक कि हाँ मैं नहीं रह सकती या चीज़ें नहीं हो सकती। अब ड्राई फ्रूट्स का टाइम जहाँ तक है, आप सोच रहे होंगे मैंने इतने ड्राई फ्रूट्स क्यों लिए। मैंने इतने ड्राई फ्रूट सिर्फ खुद के खाने के लिए नहीं लिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें बननी बाकी है। आप देखोगे तो पता चलेगा आपको आगे कि कितनी सारी चीज़ें अभी बननी बाकी है। सबसे पहला तो हम पहला ही प्रसादम बना रहे हैं, उसके बाद 4 और बनाने हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें और भी करनी है, फिर पूजा, फिर कान्हा जी की चीज़ें। तो इन सब चीज़ों से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। तो मेरे कॉलेज का डेट आ गया और मेरी क्लासेस 25th से स्टार्ट होने वाली है, 25th सैप्ट से। एंड देन आफ्टर वी विल गोना रॉक ऑन कॉलेज। बट उससे पहले हमारी चीज़ें एंड ऑल। बट इन सब चीज़ों के बाद भी एक और सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है, वो है अपने घर, अपने फैमिली, अपने परिवार को छोड़ के जाना, जो कोई नहीं चाहता। मैं भी नहीं चाहती। बट क्या कर सकते हैं। जो ये तो साथ ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है कि हमें अपनी चीज़ों को छोड़ के जाना ही पड़ता है, अपने घर को छोड़ के जाना पड़ता है, पढ़ाई करने के लिए एंड अदर डिफरेंट थिंग्स के लिए भी। कोई नहीं। इन सब चीज़ों के बाद अभी जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, वो केसर है। आपको तो पता ही होगा। हाँ, अगर नहीं पता है तो अब पता कर लीजिए। वैसे आपको पता है ना ये इतना कॉस्टली क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो कश्मीर में उगते हैं, वो भी मॉर्निंग के टाइम पे, वो भी ठंड में। और इसको इस तरीके इतनी डिफिकल्टी से निकाला जाता है, इसीलिए इतना मतलब आप कह सकते हो कि इतना एक्सपेंसिव होता है। एंड आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, जो मैं प्रसादम में भी बना रही हूँ उसको, अब चलिए आपको मैं थोड़ा डिटेल्स बता देती हूँ कि मैं प्रसादम बना कैसे रही हूँ। थोड़ा आप कंटिन्यू इस मिल्क को स्टेयर करते रहना, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे ना तो ये नीचे से लग जाएगा। और अगर अगर ये लग गया ना तो ये जलने की बहुत गंदी सी स्मेल इसमें से आएगी। आपको इसको स्टेयर करते रहना, कंटिन्यू कंटिन्यू, बट लिटरली मतलब हाथ दर्द हो जाए फिर भी करते रहना है, रुकना नहीं है। क्योंकि अगर आप रुके तो ये खराब हो जाएगा। यू मस्ट डू इट, अगर आपको ये बनाना है तो। अगर नहीं बनाना तो वीडियो देख के टेस्ट कर लो और बताना कैसा बना है। कमेंट कर देना अगर वीडियो देख रहे हो तो, आपको कैसा लग रहा है टेस्ट। वैसे मैंने, आप सोच रहे होंगे मैं जो ऐड कर रही हूँ वो है क्या। तो इट्स अ मिल्क पाउडर, जो कि आप यूज़ कर सकते हो शुगर की जगह पे। अगर आप शुगर ना यूज़ करना चाहो तो मिल्क मेड भी यूज़ कर सकते हो। मैंने मिल्क पाउडर यूज़ किया है। एंड देन आफ्टर आपको स्टर करते रहना है, क्योंकि अगर आपने नहीं किया ना तो फिर लम्प्स बन जाएंगे। और फिर घी का यूज़ इसलिए करना है क्योंकि वो नीचे से लग ना जाए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ये थिक हो गया है ना इसका टेक्सचर, इसीलिए आपको एक घी का यूज़ करना पड़ेगा। मैं तो ऐसे बता रही हूँ जैसे लग रहा है मैं कितनी बड़ी मास्टर शेफ हूँ, बट ठीक है, मुझे जो आता है वो मैं बता सकती हूँ कि मैंने इस चीज़ को इस तरीके से बनाया है। अब ठीक है ना, आप जो भी सोच रहे हो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और शायद ये मेरे घर का लास्ट ही ऐसा कोई फेस्टिवल है जिसमें मैं कुछ बना रही हूँ, क्योंकि अब तो मैं कॉलेज चली जाऊँगी। उसके बाद शायद ही कभी ये मौका मिले चीज़ें करने का। एंड आई रियली मिस दीज मोमेंट्स गाइज। लाइक मतलब मुझे मन कर रहा है मैं रोने लगूं। बट ठीक है। अब इसको सबसे, पता है आपको मुझे ना सबसे बेस्ट क्या लगता है? मुझे सबसे बेस्ट लगता है ड्रेसिंग करना। मतलब डेजर्ट्स की चीज़ें आप उसको प्लेटिंग करो, दैट वाज द बेस्ट थिंग जो कि मुझे करना अच्छा लगता है। मुझे परफेक्शन चाहिए होता है हर चीज़ में। बट कभी कभी वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत टूटा फूटा सा मिल भी जाता है। वही चीज़ें मैं करने की कोशिश कर रही हूँ जो कि हो नहीं पा रहा, बिकॉज घर में टूल्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते ना। इसीलिए। बट ठीक है, जो भी है, आई कैन मैनेज। हर कोई मैनेज करता है, और ये हमारे इंडियंस की सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है। वो तो मेरे अंदर भी होगी। इंडियन तो मैं भी हूँ ना, इस पे तो आपको कोई शक नहीं होगा।
अब इन सब चीज़ों के बाद, अब इसके बाद हम दूसरे स्टेप पे आते हैं, क्योंकि ये तो हमारी मिठाई बन के रेडी हो चुकी है। वैसे अगर आपको बताऊँ ना तो टेस्ट में बड़ी अच्छी थी, रियली बता रही हूँ। उसके बाद आता है ड्राई फ्रूट्स का टाइम। इतने सारे ड्राई फ्रूट्स को कट करने में सीरियसली ना हाथ की बैंड बज गई थी, बट क्या कर सकते हैं। अब आपको तो बहुत अच्छे से पता है कृष्ण जन्माष्टमी में वेदर कैसा होता है, मतलब तुरंत में ही धूप और तुरंत में ही बारिश। कोई ये नहीं होता कि मतलब जन्माष्टमी में बारिश ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। फिर अब आता है ड्राई फ्रूट्स का टाइम। अब हम दूसरा प्रसाद बनाने जा रहे हैं, तीसरा प्रसाद, दूसरा माखन था, तीसरा प्रसाद बनाने जा रहे हैं जो कि है धनिया का प्रसाद। अब आप ये सोच रहे होंगे धनिया का प्रसाद, हाँ मैंने कहीं सुना था कि कृष्ण भगवान को धनिया का प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। देखिए मैं आपको एक चीज मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, मैं चीजों को ना अपने तरीके से करती हूँ। मुझे ये नहीं फर्क पड़ता कि लोग क्या करते हैं, मुझे ये नहीं फर्क पड़ता कि चीजें क्या करती है। मेरा ये कहना है, मेरा ये बिलीव है ना, भगवान हर किसी के होते हैं, और मेरे भी हैं, आपके भी हैं। जिन जो भगवान को मानते हैं उनके हैं, और मैं मानती हूँ कि अब मैं जो बना के देती हूँ वो खाएंगे बस। तो मेरा जो जो बन गया मैंने सब चीज़ें बनाई है गाइस, सो प्लीज़ इस चीज़ को नेगेटिव वे में मत लेना कि मैंने क्या बना दिया, क्या चीज़ें की। और ये जो आप देख रहे हो ना वाइट वाइट कलर का, ये गोंद है, जिसको कि हम पहले घी में फ्राई करते हैं, आपने देखा ही होगा। और इसको घी में फ्राई करने के बाद ना इसकी टेक्सचर थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, सॉफ्ट हो जाता है। पहले ये हार्ड होता है ना, फिर ये सॉफ्ट फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद आप इसको खाओगे ना तो इसकी टेस्ट बड़ी अच्छी आती है। और इन सब चीज़ों के बाद, और हाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स को, आपने सोच रहे होंगे मैंने ड्राई फ्रूट्स को फिर घी में ऐसे सौते क्यों किया, इसलिए जस्ट बिकॉज उसकी रॉनेस कम हो जाए। क्योंकि मुझे वो जो रॉ ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना वो सही नहीं लगते। थोड़े से वो फ्राइड होते हैं ना, उसको सौते कर दो थोड़ा सा, उसकी उसकी जो कलर से वो ब्राउन कलर के लिटिल बिट हो जाएंगे ना, तो वो थोड़ा सही लगता रहता है खाने में। उसके बाद फिर हम आते हैं ये आटा का प्रसाद, जो कि आटा प्रसादम जिसको हम कहते हैं, और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब और मुझे अच्छा लगता है तो मेरे भगवान को अच्छा कैसे नहीं लग सकता है। आप तो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि जो चीज़ें इंसान को खुद भी अच्छी लगती है वो चाहते हैं कि भगवान को लगे। और इन सब चीज़ों के बाद फिर आता है वक्त टाइम चीनी का। अब आप समझ सकते हो मीठे में चीनी ना हो तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, ठीक है ना, आज के दिन डाइट को साइड में रखते हैं और फिर चीनी चीज़ों के साथ मिलाते हैं। अब मिठास चीनी से ही तो आती है, हाँ आपकी बातों से भी आ सकती है। अब सबसे मेन थिंग प्लेटिंग। अब हम खाना खाते हैं तो हमें प्लेटिंग अच्छी चाहिए होती है ना, ताकि हमें अच्छा लगे। तो भगवान भी खाना खाएंगे तो उन्हें भी तो प्लेटिंग अच्छी चाहिए होगी, ताकि वो अच्छे से खाना खा सके, अच्छे से चीज़ों को देख सकें, इसी तरीके से चीज़ों को कर सकें। तो मैंने भी सोचा थोड़ा अच्छे से प्लेटिंग कर देती हूँ, इसीलिए मैंने प्लेटिंग थोड़ी अच्छे तरीके से करने की कोशिश की है। अब हुई कैसी है तो आप बताओगे, बट मैंने की कैसी है वो बता रही हूँ। इन सब चीज़ों के बाद अब आता है कान्हा जी का टाइम। तो हम चलते हैं मेरे भगवान रूम में, जहाँ पे ये सारी प्रिपरेशंस मेरी सिस्टर ने किया है, मैंने नहीं किया। मैंने प्रसाद बनाया, अब उसके बाद की चीज़ें अब मैं कर लूँगी। फिल्म तो यहाँ से स्टार्ट होता है, कान्हा जी को नहाना, तैयार करना, चीज़ें करना, रियली दीज थिंग्स ना बेस्ट मोमेंट एवर। मतलब ठीक है, मुझे मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे पूजा करने में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता, बट मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैं नास्तिक नहीं हूँ। मतलब मुझे पूजा करना अच्छा लगता है। मैं सिर्फ इस बात पे बिलीव करती हूँ कि खाना आप मतलब मेरे साथ जब हमारे शास्त्र में जो भी लिखा, मुझे इससे कोई ये नहीं है। मैं सिर्फ ये बोलती हूँ कि इंसान अपने अपने तरीके से पूजा कर सकता है, जिस तरीके से आप चाहो कर सकते हो, चीज़ें कर सकते हो। और आपको पता है ये जो पंच 5 प्रकार के चीज़ों से भगवान, इसको क्या कहते हैं, शायद कुछ कहते हैं, याद नहीं है, सॉरी। तो 5 प्रकार की चीज़ों से जो हम ये बनाते हैं ना, लाइक इन भगवान को जो नहलाते हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है चीज़ों के बाद। बट आप जानते हो मतलब इन सब चीज़ों के बाद, नहलाने के बाद कितने हैंडसम दिख रहे थे ये, मतलब मैं तो बिलीव ही नहीं कर सकती ये इतने हैंडसम दिख सकते हैं। इन सब चीज़ों को मैं मिस करने वाली हूँ बहुत ज़्यादा। वहाँ कॉलेज जाने के बाद ठीक है, कॉलेज लाइफ हर इंसान चाहता है, मैं भी चाहती हूँ चीज़ें, बट इस घर की चीज़ों को ना लाइक बहुत मिस करने वाली हूँ। अब तो हर वक्त घर आऊँगी तो टाइम सेट रहेगा, अभी जाना है, अभी आना है, चीज़ें करनी है। कभी अब ये नहीं हो पाएगा कि हाँ मैं बहुत दिन तक घर में रह सकती हूँ। ठीक है, मैंने बहुत स्ट्रगल्स किए हैं इस दिन को आने के लिए, बट जब ये दिन आया तो ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें छूट रही हैं। आपके साथ भी होता है क्या ऐसा, या सिर्फ मेरे साथ हो रहा है? हाँ, ठीक है, क्या कर सकते हैं। चलिए कान्हा जी पे फोकस करते हैं, आज इनका बर्थडे है ना, बुरा मान जाएंगे।
आप लोग चाहो तो हैप्पी बर्थडे लिख सकते हो कमेंट में। तो अब हम आते हैं फिर से, इनको सब चीज़ों से नहलाने के बाद फिर से दूध से नहलाओ एंड देन फिर पानी के साथ, ताकि ये पूरे फ्रेश हो जाए। अब घी भी लगा हुआ सही नहीं लगता ना, तो फिर उसके बाद इन सब चीज़ों से हमने नहलाया था, चंदन, घी, हनी, और क्या था, दही, दूध, राइट, ये सब चीज़ें थी। और उसके बाद फिर हम आते हैं इनके कपड़े चीज़ों को लेके। तो सब चीज़ों के बाद जब सब चीज़ें होने लगती है, अब एक और बात आपसे बतानी थी। इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। आप लोग अपनी ज़िंदगी में ना कभी मतलब अपने मॉम डैड को हर्ट मत करना। लाइक मतलब वो लोग हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। मुझे कभी कभी लगता रहता है, मतलब मैंने वैसे कभी अपने मॉम डैड को हर्ट नहीं किया, अगर सच बताऊं तो कभी नहीं, मेरी वजह से वो कभी हर्ट नहीं हुए हैं। बट फिर भी अब लगता है कि मतलब जिंदगी की चीज़ें छूट रही हैं हाथों से। मतलब ऐसा फील होता है कि शायद अब चीज़ें कब हमारे साथ होंगी, कब हम सब साथ में बैठ के डिनर करेंगे। मतलब ऐसा फील हो रहा है ना मुझे, कि अब मेरी टिकट्स हो गई है 22 की, मैं 23 को चली जाऊंगी, मम्मी अकेली हो जाएंगी, पापा अकेले हो जाएंगे। ओ माय गॉड, टीयर्स इन माय आईज, सॉरी गाइस, बट क्या कर सकते हैं, जिंदगी इसी को कहते हैं ना। हाँ, परिंदे तो एक दिन उड़ के चले ही जाते हैं, आशियाना खाली रह जाता है ना। कोई नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं रोने लगूंगी फिर से, वैसे भी कल से मैं रो ही रही हूँ, इसीलिए अब मैं मुझे नहीं रोना। आज लिटरली बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज कान्हा जी का बर्थडे है, ये हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। अब इन सब चीज़ों के साथ, पता है आपको, सारी चीज़ें नई इनको पहनाई थी हमने, और ठीक है सब पहना दे, मैं ये नहीं कहती आपने पहना दे, बट यू रियली थिंक कि उनका मन था ये सब पहनने का। मतलब मैं कैसे आपको बताऊं चीज़ों को लेके, मैंने सोचा ना कि ठीक है मैं सुबह एक नया पहना दे रही हूँ, सब चीज़ें तो सामने नहीं पहनाऊँ, फिर मुझे पता नहीं मेरे माइंड में आया, ठीक है मैं शाम को भी पहना देना चाहिए। फिर मैंने उन्हें सब चीज़ें नया नया पहनाया, सब चीज़ें की पूरा डेकोरेट किया उनकी जगह को। मतलब आप आपको ये पता है कि हमारे शास्त्र में फूल का सबसे बड़ा महत्व क्यों है? ओ माय गॉड, मैं कितना बड़ा हिंदी बोल बोल गई, महत्व नहीं, ठीक है ठीक है, इम्पोर्टेंस। वैसे महत्व बोलना भी गलत नहीं है, बट हाँ हमारे शास्त्र में फूल चीज़ें, इस इनकी मतलब भगवान को ना इनके फ्रेगनेंस की इतनी आदत है कि मैं नहीं बता सकती। वैसे शास्त्र को तो आप लोग मेरे से ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, मैं तो कोई शास्त्र जानती नहीं हूँ, बट फिर भी जितना ही जानती हूँ वैसे, अगर मैंने शास्त्र और चीज़ों के बारे में नहीं जाना तो मेरा इंडियन होने पे कोई वो नहीं है। फिर मैंने थोड़ी सी कोशिश की, भगवान वैसे जिनके पास जो चीज़ है ना, भगवान को उसी चीज़ के साथ वो क्या बोलते हैं, भगवान सेटिस्फाइड रहते हैं। लेकिन मैं हिंदी बोलने के चक्कर में ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। तो जिसके पास जितनी चीज़ें, आज वो हर कोई अपनी अपनी चीज़ों के साथ भगवान को मनाने की कोशिश कर रहा होगा, उनका बर्थडे मनाने की कोशिश कर रहा होगा, और हम भी वही करने की कोशिश करें। हमारे पास जितने ही रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उतने उन्हीं के साथ। कभी कभी कहीं कहीं कुछ चीज़ें नहीं अवेलेबल होती, कभी कभी कहीं कहीं कुछ ज़्यादा ही चीज़ें अवेलेबल होती है, बट ठीक है ना, आपकी फीलिंग्स, आपका इमोशंस, आपकी भावनाएं मैटर करती है, ये मैटर नहीं करता कि आपने कितनी चीज़ों के साथ पूजा की है। शायद मेरा कहना सही है, आप लोग को क्या लगता है मुझे तो नहीं पता, बट मुझे तो लगता है कि मेरा कहना सही है। अब ये सब चीज़ों के बाद सबसे मेन थिंग, सारा डेकोरेशन हो गया, भगवान रेडी हो गए, भगवान ने कपड़े पहन लिए, भगवान को तिलक लग गया। अब तिलक लगाना सबसे डिफिकल्ट है लड्डू गोपाल को, क्योंकि वो इतने छोटे से, उनकी तो इतनी छोटी सी शक्ल है, उस पर वो तिलक लगाना और उसको परफेक्ट वे में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट ठीक है। अब हाँ, मैंने पता है मैं कल क्या सोच रही थी, एक माइक्रोस्कोप रखती हूँ एक लेंस के साथ, वो भी मैग्नीफाइड लेंस, तभी अच्छे से इनको तिलक लग पाएगा परफेक्शन के साथ। मत टेप पूरा मेजर कर लूंगी ना, कहाँ से कहाँ तक लगाना है, कैसे लगाना है, कितने डेप्थ में रखना है, कितना लॉन्ग रखना है, तभी सही से हो पाएगा। इन सब चीज़ों के बाद, अब ये सब चीज़ें जब हो जाएंगी, सबसे मेन थिंग है अब उनकी पूजा करना। अब सब कुछ तो हो गया, इनको नहला दिया, कपड़े पहना दिए, इनको बिठा दिया, अब खाना भी तो खाएंगे ना, ये भूखे थोड़े रहेंगे। इतनी सारी चीज़ें जो मैंने दिन से बनाई है वो सब का क्या होने वाला है, आपको ये पता है? सबसे मेन थिंग, अभी बाहर बारिश हो रही है। हाँ सही बता रही हूँ, बारिश हो रही है। अब कृष्ण जन्माष्टमी एंड बारिश, अले अले अले। It's a big combination, na? And it's a great combination. It's not a coincidence.
इट्स नेसेसरी, हम कह सकते हैं। ऐसे हमें पता है, आपको भी पता ही होगा कि कृष्ण भगवान का जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन बारिश हुई थी। रात को पूरी रात बारिश हो रही थी जब वो मतलब उनके जो देवकी नंदन अपनी यशोदा माँ के पास पहुंचे थे, देवकी माँ के पास से। इन सब चीज़ों के बाद अब आता है इनकी हर चीज़ के ख़त्म होने का वक्त। आज ये बर्थडे भी ख़त्म हो जाएगा कृष्ण भगवान का उसके बाद चीज़ें अब तो कुछ होने वाली नहीं है। फिर तो हम कॉलेज ही जाएंगे, उसकी अब रेडी होना, कपड़े पैक करना, चीज़ें करना, रियली इट्स अ इमोशनल थिंग। बट इन सब चीज़ों से पहले भगवान की पूजा कर लेते हैं ना। भगवान भी सोचेंगे ये लड़की क्या कर रही है, कभी ये बोल रही है, कभी वो बोल रही है। तो ठीक है, भगवान तो जानते ही हैं मैं कैसी हूँ, तब क्या कर सकते हैं और आप भी जानते हैं। गाइस प्लीज सपोर्ट मी इफ यू वांट, स्टे ट्यून विथ माय चैनल। अगर आपको नेक्स्ट आगे मेरे कॉलेजेस की वीडियोस देखनी है, चीज़ें करनी है तो। वैसे भी आजकल सब्सक्राइबर्स बहुत बहुत स्मार्ट हैं, तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग सब चीज़ें जानते ही हो। और इन सब चीज़ों के बाद ये हाँ, मैंने कुछ चीज़ें इसमें से मैंने वॉइसेस रियल वाले नहीं रखे हैं, जस्ट बिकॉज मंत्रोच्चारण इन चीज़ों के साथ मैं बहुत ज़्यादा, और भी फैमिली बैकग्राउंड में वॉइसेस थी, इसीलिए मैंने उनकी वॉइसेस नहीं रखी हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको पूरी वीडियो दिखाऊं पूरे दिन की। इन सब चीज़ों के बाद मैं आज वहाँ भी गई थी ना, मेरे घर के कुछ ही दूर के, आई थिंक 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस में ना मूर्ति की पूजा होती है, मतलब उनकी प्राण प्रतिष्ठा दी जाती है, चीज़ें होती हैं, उनको पूरा उनकी पूरी पूजा की जाती है बाकायदा 12 बजे रात से लेके पूरे दिन तक। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ भी चली जाऊँ तो वहाँ की भी कुछ क्लिप्स आपको दिखाऊंगी। पहले पूजा कर लेते हैं और कृष्ण भगवान को खिला देते हैं ना, बेचारे भूखे बैठे हुए हैं बर्थडे वाले दिन। वैसे भूखे नहीं है, इनको मैंने दिन में भी खिलाया था, शाम से पहले भी भूखे दिन में खिलाया था इनको खाना, फिर मिठाई भी खिलाई थी दिन में खाना खिलाने के बाद। अब शाम का टाइम है, इससे पहले, अब शाम से पहले तो कुछ खाएंगे नहीं ना, अब शाम में हो गया, अब तो खाना खाएंगे। तो अभी सब कुछ खिला रही हूँ, फिर रात को इनके लिए खाना बनेगा, फिर वो भी खाएंगे। तो भूखे नहीं हैं ये, आप ये मत सोचना कि मैंने इनको भूखा रखा है इनके बर्थडे वाले दिन। हाँ, जहाँ तक बात है इस केक की ना, हम केक भी काटते हैं इनके बर्थडे वाले दिन। हाँ, कुछ लोग इनका हाथ पकड़ के कटवाते हैं, बट हमारे घर में मेरा छोटा भाई है, वही काटता है, हमारे लिए तो वही लड्डू गोपाल है। इन सब चीज़ों के बाद अब हम पूजा वूजा कर लेते हैं, फिर हम लोग को प्रसाद भी तो खाना होता है। फिर हम लोग सारा प्रसाद वसाद खा के चीज़ें करके कृष्ण भगवान को भी खिलाते हैं। अब कृष्ण भगवान को सिर्फ प्रसाद को भोग लगाना ऐसा थोड़े है कि आप जल से उनको वो कर दो और वो भोग लग जाएगा, उनको भी तो खिलाना है ना। प्रसाद वो खाएंगे तभी तो हम खा पाएंगे। अब वो भूखे रह जाएंगे तो हम लोग कैसे खाना खाएंगे, कैसे प्रसाद खाएंगे। तो फिर उनको सब चीज़ें खिलाती हूँ। फिर मुझे मैं तो एक चीज़ भूल ही गई थी, पता है, मुझे तो ये याद ही नहीं था कि कृष्ण भगवान को तुलसी पात बड़ा अच्छा लगता है। फिर मैंने उनकी चारों तरफ तुलसी के जो पत्ते होते हैं ना उनको रख दिया। कृष्ण भगवान को तुलसी बहुत पसंद है, मैंने मेरी मम्मी ने बताया था ये चीज़। फिर मैंने इस पर थोड़ी बहुत रिसर्च नहीं की थी। अब हर चीज़, इतने सारे प्रसाद थे कि थोड़ा थोड़ा खिलाते खिलाते इनका पेट भर गया होगा। फिर ठीक है, खिलाना तो पड़ेगा, इनके लिए ही बनाया था, इनके लिए ही परेशान थी मैं सुबह से। फिर सब चीज़ें खिलाने के बाद इनको सिर्फ सुलाने की, जब अभी तो सोएंगे नहीं, अभी तो ये रात में सोएंगे। फिर ये सब चीज़ें हो गई थी। फिर अब मैंने सोचा कि चलो आपको फिर वो क्लिप्स भी दिखा देती हूँ जिस क्लिप के बारे में मैं बता रही थी। उस क्लिप के बारे में जो कि, वैसे आपको एक चीज़ बताना मैं भूल गई, हर चीज़ में ना, पता है आपको, जब पूजा हो जाती थी तो उसका विसर्जन करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं ऐसे बता रही हूँ जैसे लग रहा है कि आप सोच रहे होंगे ऐसे बता रही, जैसे लग रहा है इसको सब पता ही है, बट नहीं, मैं सच बता रही हूँ कि वो जब पूजा वूजा कर लेना तो आपको कुछ मंत्र होते हैं, वो करने के बाद आपको ये बताना चाहिए, हाँ मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे से जो गलती हुई पूजा वूजा करने वक्त में। अब इन सब चीज़ों के बाद हम आते हैं शाम के टाइम पे, जब हम उस मंदिर में गए थे। यही वो मंदिर है जिस मंदिर में हम गए थे, अच्छा डेकोरेशन था, इट्स अ डिसेंट डेकोरेशन। एंड वो मूर्ति बहुत खूबसूरत थी, मतलब ऐसा जैसे लग रहा था कि रियल के कान्हा जी और राधा जी खड़े हैं। और भीड़ की तो पूछिए ही मत, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। इन सब चीज़ों में एक अचीवमेंट मुझे मिली बलून, बट वो रास्ते में